गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके साथ हैं एक नए प्रैक्टिकल के लिए। हमारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं डेटा फ्रेम के वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी विल फॉरवर्ड टू एसक्यूएल फंक्शंस और एसक्यूएल प्रैक्टिकल्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द टॉपिक्स theoretically before vacations. Now we will start with the practicals. So there is chapter is SQL function, so we have to look out how the function will work. So now the first function of SQL is power, how to calculate power. So now you have to see there is a no table requirement for this function also. It means they will be implemented on table also and without table also. So we have implemented here without table also. So how to power function will work, I will try to solve your doubts. Like we have to just write select and POW power function. Now give the power, जिसकी पावर निकालनी है, मान लो हमको 3 की पावर निकालनी है। कितनी निकालनी है? 3 ही निकालनी है। तो क्या आएगा इसका आंसर? आपको पता होना चाहिए, 27 आंसर आना चाहिए। दैट इज योर आंसर हैज बीन 27। ये देखेंगे आपका आंसर 27 आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। इसको हम पावर भी लिख सकते हैं। F3 यूज़ करेंगे तो आपके पास ये कमांड फिर से आ जाएगी। ये हैव टू, इसको आप पूरा पावर भी लिख सकते हैं। तो ये पावर और पाव दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें माइनस पावर भी डाल सकते हैं। माइनस पावर डालेंगे तो क्या आएगा? आप लिख सकते हैं -3। तो क्या आंसर आएगा? दिस विल, ये आपको कन्वर्ट कर देगा वापस फ्रैक्शन पार्ट में। नाउ दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन है राउंड। आपको राउंड को यूज़ करना है। तो आप यहाँ एग्जांपल, राउंड फंक्शन क्या करता है ये आपको ऑलरेडी पता है। सबके साथ सेलेक्ट, यू हैव टू राइट सेलेक्ट राउंड। नाउ द गिव द नंबर which have to be converted into round, like 234.567 and decimal place which the function have to be round or number have to be round, like 2. After decimal we have to round up to 2 places. So the answer will be 234.57. 557 क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 6 और 7, हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक, हमने यहाँ पर 2 प्लेस दिया। तो 5 और 6 2 प्लेस तक हमको चाहिए। तो जहाँ तक हमको चाहिए उसके बाद का नंबर वी हैव टू चेक। तो इफ़ द नंबर इज़ 5 एंड मोर, द प्रीवियस नंबर शुड बी इंक्रीज बाई 1। तो हेयर 7 इज 5 एंड मोर देन 5, देन वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 6। तो इट मीन्स 5 7। तो आंसर आपका 5 7 आएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके। अगर हम इसको यहाँ पर 1 कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर 0.6 आएगा। ठीक है, दिल 0.6, ये आपको 0.6 मिल गया। अगर हम इसको माइनस में लेते हैं पावर पोजीशंस, तो क्या होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा? तो आप यहाँ देखेंगे इफेक्ट हो गया, यहाँ लिखते हैं -1। तो अब ये डेसिमल से पहले तक जाएगा, मीन्स 230 आंसर आएगा इसका आंसर 230। अब ये दिखेगा कि जो 4 है वो किसके नियर बाई है? वो 30 के नियर बाई है, मीन्स 34 30 के नियर बाई है, और इसे 40 नियर बाई 40। तो 34 30 के नियर बाई है, इसलिए इसने 230 कर दिया। नाउ इसको अगर हम -2 करते हैं तो व्हाट विल बी, तो क्या आंसर आएगा? -2। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 200। वाई? तो हम यहाँ चेक करते हैं, जब 2 प्लेस तक चेक करते हैं तो हम देखते हैं 234 इज़ नियर बाई 200 और 300। ठीक है, तो 234 इज़ नियर बाई 200, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 200। नेक्स्ट फंक्शन इज मोड, MOD। मोड इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर। व्हेन यू हैव टू डिवाइड 2 numbers, then there will be a divisor, there will be a quotient and there will be a remainder. We normally divide the number 5 divided by 6, so it will give the answer. But if we want to the remainder, how much remainder have been remain after division, then we have to use mod function. So how to mod function? तो हम यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट MOD और हम लिख देते हैं 4 डिवाइड बाई 3। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 4,3 आएगा। देयर विल बी 4,3, डिवाइड तो आता ही नहीं, कॉमा 4,3, तो द रिमाइंडर विल बी 1। हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 7,4, तो रिमाइंडर विल बी 3, तो रिमाइंडर आपका यहाँ 3 आ रहा है। दिस विल हाउ फ्रैक्शंस का भी हम रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। फ्रैक्शन का रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। 11.6 डिवाइड कॉमा और यहाँ पर हम 5 रख लेते हैं, तो कितना आएगा, 1.6 आंसर आना चाहिए आपका, कॉमा 5, तो आंसर आएगा 1.6। ओके, दिस विल हाउ टू फाइंड द मोड। अब these are the, वे तो आपके न्यूमेरिक्स, ऑल आर द न्यूमेरिक फंक्शन। नाउ द स्ट्रिंग फंक्शन, कुछ स्ट्रिंग फंक्शन भी होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, यू केस, जो कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अपर सेलेक्ट अपर, किसको करना है अपर केस में, तो हमें यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। हम लिख देंगे ABCD, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू अपर केस ABCD नाउ इन कैपिटल फॉर्म। देखेंगे यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में आ गया, ठीक है। यू केस भी आप यूज कर सकते हैं, यू केस भी सेम ही है, यू केस एंड अपर केस बोथ आर सेम यू केस, ठीक है, बोथ हैव द सेम वर्क, यू केस एंड अपर केस। सिमिलरली आपके पास यहाँ लोअर केस भी होगा, एल केस कर देते हैं। इसमें हम कोई वैल्यू अपर केस में देंगे ABCD, और एक हम स्मॉल में देते हैं, तो स्मॉल वाला स्मॉल में रह जाएगा, बट कैपिटल विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल लेटर्स। तो ABCD ऑल आर स्मॉल लेटर्स। तो बोथ से सिमिलरली यू कैन यूज लोअर, सेलेक्ट लोअर, ठीक है, ABCD, ठीक है। लोअर एंड एल केस बोथ आर सेम, ठीक है। नाउ सम स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं एक स्ट्रिंग में से किसी दूसरे स्ट्रिंग को निकाल लेना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो वी हैव टू राइट सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ गिव द स्ट्रिंग, मान लो हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, थर्ड कैरेक्टर से लेकर 3,3, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन कौन सी है इसकी, तो फर्स्ट पोजीशन है I, सेकंड पोजीशन N और थर्ड पोजीशन F। तो थर्ड पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स, थर्ड पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स, तो 4 आ गया आपका। मीन्स देयर विल बी द स्ट्रिंग फंक्शन, 3 input is required for the substring. First one is string, second one is the starting position and third one is the number of character you have to extract. कितने कैरेक्टर आपको बाहर निकालने हैं, तो you have to write again 3,7, 3,7, we have to write 3,7. so we have extract the substring from third position एंड एक्सट्रैक्ट 7 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आएगा फॉर्मेटी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका फॉर्मेटिक वर्ड्स आपका इससे बाहर आ जाएगा। दिस इज हाउ सबस्ट्रिंग विल वर्क। नाउ सेम लेंथ लेफ्ट एंड राइट, तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग की हाउ मच लेंथ, वी हैव टू राइट सेलेक्ट देन लेन एंड गिव द स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन हम यहाँ दे देते हैं। तो हाउ मच कैरेक्टर्स आर इंफॉर्मेशन 11, सॉरी
लेंथ नहीं आएगा, कंप्लीट लेंथ, फंक्शन इज length, not the len in Python, length, length. So 11, there will be 11 characters in information. Okay. Similarly, if you want to extract the string from left or right, there will be a two function, left and right. आपके पास यहाँ लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो आपको यहाँ से आप लिखेंगे लेफ्ट, और आपको इंफॉर्मेशन में से लेफ्ट से कितने कैरेक्टर निकालने हैं, तो आप यहाँ पर देंगे (6), तो आंसर आएगा। तो लेफ्ट से आपके पास इन्फॉर्म 6 कैरेक्टर आ गए। सिमिलरली आप राइट को भी यूज़ कर सकते हैं, तो राइट आएगा, तो राइट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं RIGHT राइट, और राइट से भी 6 निकालना है, तो क्या आंसर आएगा मेशंस। तो ये राइट से निकाल रहा है, और इसमें यहाँ पर ये लेफ्ट से निकाल रहा है। दीज आर द फंक्शंस यू हैव टू ट्राई एट होम। आप इसको ट्राई कर लेंगे, कंप्यूटर नहीं है, यू हैव टू ट्राई नोटबुक्स। एक बुक में आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नोट मेकिंग बनाएंगे। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट टू मी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।